एक आम उड़ान, एक दिन जैसा कोई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं भूल सकता। 132 लोग, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। ये कहानी है उस उड़ान की जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। 21 मार्च 2022 की सुबह कुनमिंग एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी रनवे पर चमक रही थी। चीन ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 5735 अपने निर्धारित मार्ग पर थी, कुनमिंग से गुआंगझो तक। विमान बोइंग 737-800 था, जिसमें 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। हर यात्री अपने जीवन का एक हिस्सा लेकर आया था। कुछ व्यापार के लिए जा रहे थे, कुछ पढ़ाई के सिलसिले में, कुछ अपने परिवार से मिलने। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सब अपने सफर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। फ्लाइट का बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हुई। यात्रियों ने अपने सीट्स पर जगह बनाई। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी। पायलट्स ने कॉकपिट में रूटीन चेक्स किए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोपहर 2:20 बजे के लगभग फ्लाइट 5735 ने रनवे छोड़ते हुए स्काई की ओर उड़ान भरी। ये एक नॉर्मल उड़ान लग रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद विमान ने अचानक ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। कोई अलार्म नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, जैसे आसमान शांत था, पर विमान ने अपनी दिशा और गति बदल दी। विमान की तीव्र गिरावट इतनी तेज थी कि वह नॉर्मल फ्लाइट पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा था। केवल 3 से 4 मिनट में विमान ने धरती से टकरा लिया। 132 लोगों की जानें चली गईं, कोई जीवित नहीं बचा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकवर किए गए, लेकिन कोई मेडे कॉल नहीं मिली। चीन की नागरिक उड्डयन प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेटर्स ने रेकेज साइट पर जाकर सबूत इकट्ठा किए। ब्लैक बॉक्स एनालाइज किया गया। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलटों के रिकॉर्ड जांचे गए, लेकिन कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। कहीं भी इंजन फेलियर का संकेत नहीं, सीवियर वेदर की कोई चेतावनी नहीं, ना ही कंट्रोल सिस्टम की कोई अलर्ट। इन्वेस्टिगेटर्स उलझन में थे। क्यों और कैसे विमान ने इतनी तेजी से डिसेंट शुरू किया? जैसे जैसे मीडिया कवरेज बढ़ी, कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोग मानते थे कि पायलट की गलती थी, कुछ सोचते थे कि मैकेनिकल फेलियर या सडन कंट्रोल सिस्टम मलफंक्शन हुआ। कुछ ऑब्जर्वर्स ने यह भी कहा कि डिसेंट का पैटर्न इंटेंशनल कंट्रोल लॉस जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कोई पुष्टि नहीं की। परिवारों के लिए अनआंसर्ड क्वेश्चन सबसे दर्दनाक थे। उन्होंने क्लोजर और सच जानने के लिए लंबा संघर्ष किया। हमें पता है कि वह विमान कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हम सच जानना चाहते हैं ताकि हम अपने अंदर के सवालों से मुक्त हो सकें, एक परिवार ने कहा। क्रैश ने दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री को भी झकझोर दिया। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पायलट स्क्रीनिंग, एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शंस पर बहस शुरू हुई। जब एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बिना वार्निंग के क्रैश हो सकता है, तो दुनिया को समझना होगा कि सेफ्टी मेजर्स पर्याप्त हैं या नहीं। फ्लाइट 5735 सिर्फ एक क्रैश नहीं है, यह एक वार्निंग, एक लेसन और एक मिस्ट्री है। 132 लोग, उनके सपने और उनका साइलेंस, आज भी हम उनके सवालों का जवाब नहीं जान पाए हैं।